Hi friends, welcome to our channel. Today we learn how to make a temperature sensor using thermistor. फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम टेम्परेचर सेंसर बनाना सीखेंगे। ये एक इंतहाई सिंपल सर्किट है। तो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपने देखा कि मैंने एक लैपटॉप की डेड बैटरी को ओपन किया और उसमें से एक थर्मिस्टर लिया। ये बेसिकली ये 10K ओम्स का एनटीसी थर्मिस्टर है। ये इस तरह के हमारे पास और भी लैपटॉप बैटरी के सर्किट्स हैं जिनमें इस तरह के कुछ थर्मिस्टर होते हैं। ये बेसिकली 10K ओम्स के थर्मिस्टर ही होते हैं। इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए इसके अलावा कंपोनेंट 1K ओम्स क्वार्टर वाट रजिस्टर, एक बजर, BC547 NPN ट्रांजिस्टर, इस ट्रांजिस्टर की फर्स्ट पिन कलेक्टर, मिडिल पिन बेस और लास्ट पिन एमीटर पिन है। 1K रजिस्टर को हमने ट्रांजिस्टर की बेस और एमीटर से कनेक्ट किया। बजर की नेगेटिव पिन को हमने ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से कनेक्ट किया। 10K थर्मिस्टर जो कि हमने लैपटॉप की डेड बैटरी से निकाला, इसको हमने ट्रांजिस्टर की बेस और बजर की पॉजिटिव पिन से कनेक्ट किया। इस सर्किट में हम 9 वोल्ट बैटरी इसका इस्तेमाल करेंगे। ये 9 वोल्ट बैटरी का कनेक्टर है। पॉजिटिव वायर को हमने बजर के पॉजिटिव पिन पे कनेक्ट किया और नेगेटिव को हमने ट्रांजिस्टर के एमीटर पर कनेक्ट किया। तो चलिए इसे टेस्ट करके देखते हैं। मैंने ऑडियो वॉल्यूम को स्लो डाउन कर दिया है। अब देखें कि हमने हॉट सोल्डरिंग आयरन को जब जब थर्मिस्टर के करीब किया तो अलार्म ऑन हो गया, और जब हमने उसे दूर कर दिया तो जब उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो गया, थर्मिस्टर का टेम्परेचर जब नॉर्मल हो गया तो बजर अलार्म ऑफ हो गया। आप साथ ये भी देखें कि जब मैंने थर्मिस्टर को हाथ से टच किया तो भी जो बजर अलार्म है वो ऑन हो गया है। क्योंकि मेरे यहाँ सर्दियों का सीज़न है और सर्दियों में इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है और इंसानी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है। तो इसीलिए टच करने से थर्मिस्टर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया और उसकी रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है और बजर ऑन हो गया। तो आगे चलते हैं सर्किट प्रिंसिपल की तरफ, सर्किट वर्किंग प्रिंसिपल की तरफ। तो उससे पहले आपको थर्मिस्टर रजिस्टर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है उसको समझना ज़रूरी है। थर्मिस्टर दो तरह के होते हैं, एक एनटीसी थर्मिस्टर और दूसरा पीटीसी थर्मिस्टर। तो जो हमारे पास ये थर्मिस्टर है ये एनटीसी थर्मिस्टर है। इट मेन नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इसका मतलब ये है कि जब टेम्परेचर इस थर्मिस्टर रजिस्टर का जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होगी, और जब इसका टेम्परेचर डाउन होगा तो इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू इंक्रीज़ होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, इस थर्मिस्टर रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू नियर अबाउट 10K ओम्स होगी। जब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर या आपके रूम का टेम्परेचर या किसी भी डिवाइस का टेम्परेचर या जहाँ पर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं वहाँ का टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो इसकी रेजिस्टेंस, इस थर्मिस्टर रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू डिक्रीज़ होगी, और जब टेम्परेचर डाउन होगा इन्वायरमेंट का या रूम का टेम्परेचर जब डाउन होगा तो इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू इंक्रीज़ होगी, बढ़ेगी। आप मल्टीमीटर की मदद से देखें, जब मैंने इस थर्मिस्टर रजिस्टर को टच किया तो इसका टेम्परेचर बढ़ने लगा और इसकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो रही है, कम हो रही है रेजिस्टेंस। और जब इसको मैंने रिलीज़ किया, छोड़ दिया, तो इसका जो टेम्परेचर है वो इन्वायरमेंट के मुताबिक नॉर्मल हो रहा है और इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू जो है वो बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है। थर्मिस्टर रजिस्टर एक ऐसा रजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। हमारे पास जो थर्मिस्टर है ये 10K ओम्स का थर्मिस्टर है। आप मल्टीमीटर की स्क्रीन पर देखें तो इस थर्मिस्टर की जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो नियर अबाउट 14K ओम्स है।
क्योंकि इस वक्त जो मेरे रूम का टेम्परेचर है वो नियर अबाउट 12 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसलिए इसकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो चुकी है। जैसे ही मैं टेम्परेचर अप्लाई करता हूँ तो इसकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो रही है, इट मीन इसकी रेजिस्टेंस कम हो रही है। फ्रेंड्स, एक और इम्पॉर्टेंट बात को आप याद रखें कि इस वक्त जो मेरे रूम का टेम्परेचर है वो नियर अबाउट 12 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये सर्किट सेम एज इट इज़ इतने टेम्परेचर में बिल्कुल एक्यूरेट काम करेगा। मैं ये बात नहीं जानता कि आप इस सर्किट को कब ट्राई करेंगे। अगर आप इतने टेम्परेचर में इसे ट्राई करेंगे तो ये एक्यूरेट काम करेगा। अगर आप इसको गर्मियों के सीज़न में, गर्मियों में आप ट्राई करेंगे तो गर्मियों में जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव होता है। तो हो सकता है कि जब आप 40 डिग्री सेंटीग्रेड में इस सर्किट को कंप्लीट करें तो ये आपका वर्क ना करे। तो उसके लिए आपको करना ये पड़ेगा कि ये जो रेजिस्टेंस हमने लगाई है 1 के रेजिस्टेंस जो है, इसकी जो वैल्यू को आपको डिक्रीज़ करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू को डिक्रीज़ करके आप नियर अबाउट 800 और 600 ओम्स के करीब लगाएंगे। देन ये सर्किट आपका ज़्यादा टेम्परेचर में काम करेगा। क्योंकि हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हों या आप इस प्रोजेक्ट को, आप इस सर्किट को बनाना चाहते हों, तो उस वक़्त आपका जो टेम्परेचर है या आपका रूम का जो टेम्परेचर है या ऐसी डिवाइस जिसका टेम्परेचर ज़्यादा हो, तो उसके लिए आपको इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू को डिक्रीज़ करना होगा। जो 1 के रेजिस्टेंस वैल्यू है इसको आप डिक्रीज़ करेंगे 800 ओम्स या 600 ओम्स में। 1 के ओम्स की रेजिस्टेंस की बजाय आप यहाँ पर 800 ओम्स या 600 ओम्स की रेजिस्टेंस को यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं सर्किट के वर्किंग प्रिंसिपल की तरफ। तो इसमें BC547 ट्रांजिस्टर एज ए स्विच वर्क करेगा। व्यूअर्स, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि जो NPN ट्रांजिस्टर है वो पॉजिटिव सप्लाई से ऑन होता है। इस सर्किट में आप देखें कि हमने 1 के ओम्स की रेजिस्टेंस ट्रांजिस्टर के अमीटर से, इट मीन नेगेटिव सप्लाई से ट्रांजिस्टर की बेस पर कनेक्ट किया है। हमारा जो थर्मिस्टर रजिस्टर है उसको हमने पॉजिटिव सप्लाई से ट्रांजिस्टर की बेस पर कनेक्ट किया है। जब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर नॉर्मल होगा तो 1 के ओम्स रेजिस्टेंस के ज़रिए ट्रांजिस्टर की बेस पर नेगेटिव सप्लाई का प्रेशर ज़्यादा रहेगा और ट्रांजिस्टर ऑफ स्टेट में रहेगा। और जब टेम्परेचर बढ़ेगा, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो थर्मिस्टर रजिस्टर की जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो डिक्रीज़ होगी और पॉजिटिव सप्लाई का जो प्रेशर है वो बेस पर बढ़ जाएगा और नेगेटिव सप्लाई का जो प्रेशर है वो ड्रॉप हो जाएगा और ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा और नेगेटिव सप्लाई कंटिन्यूटी वो बज़र तक पहुंचेगी और बज़र ऑन हो जाएगा। तो व्यूअर, ये था हमारा सिंपल सा टेम्परेचर सेंसर सर्किट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप यू एंजॉय दिस ट्यूटोरियल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।